आके बटाके चला रहा है, कोई साउंड बजा रहा है। तो इस वजह से यहाँ लोगों में ये नाराजगी थी कि रात को जो साउंड वाउंड बजता है वो सो नहीं पाते हैं। दर्शन नहीं हो पाएंगे, सब लोग निराश लौटे और लौट रहे हैं। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज जी के रात्रि दर्शन और पदयात्रा को अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया है। नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो ये घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं। कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहां से ढोल लगाड़े पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम जग के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई है। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड द्वारा ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है और ये रास्ता हमारी गेट के सामने। वृंदावन में वर्तमान समय में दिव्य महापुरुषों में बरसाने वाले पूज्य श्री विनोद बाबा जी, मान मंदिर वाले पूज्य श्री रमेश बाबा जी, टाटिया स्थान वाले पूज्य महाराज जी, परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी और ब्रज की विभूति के रूप में वर्तमान समय में सबके प्रेरक के रूप में जिनकी वाणी को लाखों करोड़ों लोग सुन रहे, ऐसे पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा। उनकी रात्रिकालीन केली कुंज की पदयात्रा का जो रोक लगाने का विषय मीडिया के द्वारा हमें पता लगा, कुछ महिलाओं ने जो विरोध किया, हम तो उनको भैया एक प्रार्थना करेंगे, साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी, भजन से मनुष्यों को नहीं होती थी, मानवों को नहीं होती, दानवों को हवन पूजन से दिक्कत होती थी। तो जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है, समझ जाओ वो क्या है। बाबा के परिकर को कहेंगे, बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो, जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो, जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई, तुम वृंदावन में क्या करने? तो पुरजोर तरीके से हम जिन्होंने विरोध किया उनकी ठटली बात है। और जरूरत पड़ने पर हम भी वृंदावन जाकर बाबा को प्रार्थना करेंगे और उन लोगों किया। महाराज जी का और ब्रजवासियों का तो कोई झगड़ा ही नहीं है। महाराज जी ने पदयात्रा में बदलाव किया है, क्या आप उससे सहमत हैं? बिल्कुल, महाराज जी ने पदयात्रा में बदलाव कर दिया है। उस रास्ते से मार्ग से वो नहीं आ रहे हैं। समय भी परिवर्तन कर दिया, समय भी परिवर्तन किया। मैं तो महाराज जी की इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ और हम स्वयं सारे ब्रजवासी महाराज जी के प्रशंसक हैं। महाराज जी की बातें सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। हमारा महाराज जी का तो कोई विवाद नहीं है। विवाद तो इन जो भारी लोगों ने, यूट्यूबरों ने और अभी जो बड़े बड़े संत आ गए हैं, बाबा बालकेश्वर दास, ये लोग पैदा कर रहे हैं। विवेक जी आपने माने जाएंगे। और जितने भी लोग बयान दे रहे हैं वो फेसबुक पर पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि महाराज जी की फॉलोवर बहुत हैं। और जब वो पब्लिसिटी, अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए वो महाराज जी का और ब्रजवासियों का विवाद करवा रहे हैं जानबूझकर। जब पब्लिसिटी कर रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए वो महाराज जी का और ब्रजवासियों का विवाद करवा रहे हैं जानबूझकर, जबकि महाराज जी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। महाराज जी ने अपनी पदयात्रा में बदलाव कर दिया, सारे काम उन्होंने अपने सही कर दिए, लेकिन जानबूझकर ब्रजवासियों को टारगेट किया जा रहा है, ब्रजवासियों का दिल दुखाया जा रहा है, ताकि जब महाराज जी के खिलाफ जाएं। हम महाराज जी के खिलाफ जाने वाले नहीं है, लेकिन ऐसे दुष्ट राक्षस जो फेसबुक पर और जो बड़े गलत सलत बयान दे रहे हैं, अगर इनमें हिम्मत हो तो वृंदावन आकर दिखाएं, ब्रजवासी इनका बढ़िया से इलाज कर देंगे। जो आदमी बीमार लोग हैं, बच्चे हैं, अध्ययन वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, वृद्ध जन हैं, उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्होंने इसका विरोध किया है। बुला के और रात में लोगों को, पब्लिक को परेशान करेंगे, ऐसा कीर्तन नहीं। और जो हम लोगों को दानव कह रहे हैं वो दानव ही हैं कहने वाले।
हम लोग ब्रजवासी हैं, शुद्ध सात्विक ब्रजवासी हैं, शुद्ध मन से रहने वाले, कीर्तन करने वाले, परिक्रमा करने वाले, भंडारा करने वाले, खाने प्रसाद पाने वाले, खिलाने वाले। हम लोग कोई किसी प्रकार वृंदावन केवल एक शांति प्रिय जगह है। यहाँ मैं देखता हूँ हमारे पैदा हुए जब से लेकर आज तक बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े वो हुए, ऐसे ऐसे संत आए जिनके 3-3 चेले जो है शंकराचार्य थे। उन्होंने कभी तक ऐसी भाषा नहीं बोली और न ऐसा कोई ड्रामा किया। पर जिस ड्रामा के लिए अगर कोई विरोध कर रहा है, कोई कर रहा है, तो उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको फेसबुक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे गाली दी जा रही हैं, उनको राक्षस कहा जा रहा है। और ये बताइए, हम तो राक्षस हैं और तुम यहाँ क्यों आते हो राक्षसों के बीच में? राक्षस की नगरी में नहीं, राक्षसों के बीच में आ क्यों रहे हो? कि आपको किसी ने बुलाया राक्षसों ने कि आपको राक्षसों की बलि चढ़ना है? और फिर हमारी तो ब्रजवासियों की तो बेइज्जती कर ही रहे हो। उसके बाद दिल्ली वालों को ही सोचना चाहिए कि आपके लिए क्या दिल्ली में राक्षसी बचते हैं टोटल? अब वो संत महात्मा पर मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा ब्रजवासी किसी संत महात्मा पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता, कभी किसी संत महात्मा को गलत नहीं कहता। ठीक है, उन्होंने हमें दानव कहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर रात्रि के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप किसी के गेट पर जाकर आतिशबाजी करेंगे, रोजाना करेंगे, एवरीडे आप अगर आतिशबाजी करेंगे, वहां बम चलाएंगे, वहां पर आप बड़े बड़े लाउड स्पीकर चलाएंगे, तो उनको परेशानी होना स्वाभाविक है। क्योंकि हमारा जो शरीर बना है वो 24 घंटे जागने के लिए नहीं बना है। वो जो NRI ग्रीन की महिलाएं, वो टीचर भी हैं, अध्यापक भी हैं और दिन में काम करती हैं। सारी जितनी भी गृहस्थ होता जीवन होता उनका, सारी महिलाएं दिन में काम करती हैं, बच्चों का लालन पोषण करती हैं। रात्रि तो उनको विश्राम के लिए चाहिए। आप 2 दिन महीने में करें, 4 दिन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सनातन धर्म, हम भी सनातन के मानने वाले लोग हैं, हम उस बात को सहन करेंगे। लेकिन रोजाना अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो दिक्कत होगी। अब उस महिलाओं में प्रेग्नेंट महिला भी थी, उसमें बुजुर्ग भी थे, हार्ट अटैक के पेशेंट भी थे, क्योंकि वो बहुत बड़ा रेजिडेंशियल एरिया, उसमें सैकड़ों परिवार रहते हैं। अब अगर उन्होंने इस बात पे एतराज जताया कि महाराज जी आप पद यात्रा करिए, हमें कोई एतराज नहीं आपकी पद यात्रा से, पद यात्रा का विरोध नहीं किया। उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ढोल नगाड़े शोर शराबा ना हो, इसमें उनकी कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन उन महिलाओं को फेसबुक पर, सोशल मीडिया के जरिए तमाम यूट्यूबरों ने उनको बहुत गलत बोला। मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। उनको आयाश तक बोला, उनको जो है ये दारू पीने वाले बोला, उनको सनातनियों के खिलाफ बोला, इतने अपशब्द बोले कि शायद कोई अपनी बहन बेटियों के लिए बर्दाश्त ना करे। 3 दिन तक हम लोग चुप रहे, हम लोगों ने कोई बयान नहीं दिया। लेकिन कल हमसे रहा नहीं गया, जब हमने बहुत सारे फेसबुक पर लाउड स्पीकर बंद करवाने से एतराज है। यदि उनको हमारी इस बात पे एतराज है कि हम आतिशबाजी करते हैं, हम मना करते हैं, इस बात के एतराज है, तो हम उनके साथ हैं। यदि वो हमें दानव कहते हैं, हम दानव बनने के लिए भी तैयार हैं, हम उनकी सारी बातें स्वीकार करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जो संत महात्मा, जितने भी लोग जो रात को जागते हैं, पूरी रात जागते हैं, दिन में जो लोग सोते हैं, क्योंकि शरीर 24 घंटे जागने के लिए नहीं बना, तो जिस दिन में जहाँ सोते हैं, हम भी वहां भजन कीर्तन शुरू कर देते हैं, जाकर हम भी आतिशबाजी बजाते हैं। देखते हैं जो 24 घंटे निरंतर 30 दिन तक कौन सी ऐसी शक्ति है इनके पास में कि जो काम कर लेंगे। अरे हम सच्चे ब्रजवासी हैं, हम कीर्तन करने के लिए तैयार हैं। अब बुलाएं, कहाँ बुलाना, 24 घंटे कीर्तन करेंगे हम, 24 घंटे लाउड स्पीकर बजाएंगे, 24 घंटे राधा नाम लेंगे हम। और महाराज जी ने भी अपनी पद यात्रा में बदला